साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चंद्रेश्वर और सूर्येश्वर और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानकारी दी थी। किस किस स्वर में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं जिससे सफलता मिलती है। देखिए साथियों, कोई भी विद्या हो, कोई भी कार्य हो, उसमें जितनी परिश्रम लगता है, जितनी कठिनाइयाँ सामने आती हैं, उतना ही उसका फल अच्छा होता है। कठिनाई से कभी घबराना नहीं चाहिए और कोई भी कार्य हो, अगर उसमें आपने कमर कस ली है, दृढ़ निश्चयी है, तो वह आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगी। ऐसा ही इस वीडियो के अंतर्गत स्वर विज्ञान के अंतर्गत है। देखने में तो ये सरल सा लगता है स्वभाव में, लेकिन इसमें भी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अभ्यास करने से पूर्ण सफलता मिलती है। कहते नहीं है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत आप ध्यान से देखिए, अभ्यास कीजिए और मनन कीजिएगा। जो मैं बतलाता हूँ उसके आधार पर आप करते चले जाइएगा, तो यह विद्या आपको सरल लगेगी। और अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया और अगर आप इस विद्या के परिश्रम से घबरा गए, तो फिर परिश्रम आपका सारा व्यर्थ जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूँ। देखिए साथियों, जो कि मैंने आपको 5 तत्व बतलाए हैं। एक स्वर में 5 तत्व चलते हैं और उन 5 तत्वों में भी 5 तत्व और चलते हैं। जैसे सूर्य स्वर में अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व में भी 5 तत्व यही चलेंगे, इसी अनुपात के अनुसार चलेंगे। जैसे कि जल तत्व है, जल तत्व मैंने आपको बतलाया 50 पल चलता है एक स्वर में। तो उस 50 पल में भी जो है 5 तत्व क्रमशः चलेंगे, उसी अनुपात के अनुसार 50 पल में ही 5 स्वर और संक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से एक स्वर में 25 तत्व चलते हैं। तो देखिए साथियों, वो मैं आपको बतलाता चला जाऊंगा धीरे धीरे। इसके अलावा देखिए, इस ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपको दिखलाया है, बतलाने की कोशिश की है कि जल तत्व होता है, सतोगुणी होता है, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, ये 3 तत्व होते हैं। तो गुण जो होते हैं 3, सत, रज और तम। इसी प्रकार से इन तत्वों में भी 3 भागों में विभक्त किया गया है तत्वों को। इसी प्रकार से जल तत्व है तमोगुणी, वो सतोगुणी, और ये शुभ कहलाता है। ये इसमें चर कार्य करने चाहिए और इनकी दिशा होती है पश्चिम। पृथ्वी तत्व भी सतोगुणी है, ये भी शुभ होता है और इसमें स्थिर कार्य करने चाहिए। और इसकी दिशा जो होती है वो दक्षिण दिशा होती है। अग्नि तत्व होता है वह तमोगुणी होता है, ये मध्यम होता है, न शुभ होता है न अशुभ होता है, मध्यम होता है। इसमें क्रूर कार्य करने चाहिए, कठिन कार्य करने चाहिए। इसकी दिशा होती है उत्तर। वायु तत्व रजोगुणी होता है, ये हानि करता है। हानि किसी को पहुंचानी हो तो इसमें काम किए जाते हैं। इसमें उच्चाटन हुआ, मारण हुआ, इस प्रकार के ये कार्य किए जाते हैं हानि पहुंचाने वाले। इनकी दिशा होती है पूर्व दिशा होती है। एक आकाश तत्व होता है जो कि स्थिर होते हैं, न ये रजोगुणी होता है, न तमोगुणी, न सतोगुणी होता है, ये स्थिर होता है। जैसे कि आपको मैंने बतलाया, आकाश तत्व शून्य होता है, खाली स्थान होता है, तो इसमें खाली ही होता है। इसमें ज़्यादातर लोगों की मृत्यु होती है, इसमें कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। इसके अलावा इन जितने भी तत्व हैं इनकी
राशियां भी होती हैं, अलग अलग राशियां होती हैं, अलग अलग तिथियां होती हैं, नक्षत्र अलग अलग होते हैं, महीना अलग अलग होते हैं, दिन भी अलग अलग होते हैं और पक्ष भी अलग अलग होते हैं। पक्ष का मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो पक्ष होते हैं महीने में। ये पक्ष भी अलग अलग होते हैं इन सभी के, और इनकी संख्या भी अलग अलग होती है। लग्न और देवता आदि वगैरह सब अलग अलग होते हैं। तो जब जो है कोई भी कार्य अगर किया जाए तो उसमें इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अधिकांशतः जो चीज़ अधिक मिल जाती हैं तो वह कार्य उतना ही सफलतादायक होता है। तो देखिए साथियों, इसमें और भी चीज़ें मैं आपको बतलाऊँगा, कौन कौन से तत्व में कौन कौन सी राशियाँ तिथि वगैरह होती हैं और कौन कौन से कार्य भी किए जाते हैं, क्योंकि सिद्धियां भी इन्हीं कार्यों से होती हैं। नाड़ियों के हिसाब से अगर नाड़ियां आपकी गलत चल रही हैं और कार्य आप सही कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो भी अद्भुत कार्य आदमी करता है सब इन्हीं के अनुसार करता है। अनजाने में हानि लाभ दोनों ही आदमी को प्राप्त होते हैं। मैं आपको बारी बारी से बतलाता जाऊंगा। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को विराम देता हूं। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक आप मेरे वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।